दोस्तों, महाभारत एक ग्रंथ है जिसमें संसार की सभी जानकारियां मौजूद हैं। मनुष्य के मन में उत्पन्न ना होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों का हल सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता में देखने को मिलता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन को दे दिया था, क्योंकि अर्जुन उस समय युद्ध करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, अर्थात वो युद्ध को करना ही नहीं चाह रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की सत्यता और रहस्य के बारे में अर्जुन को बताया था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आखिर अर्जुन को जीवन की ऐसी क्या सत्यता अर्थात सच्चाई को बताया था। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे परमात्मा, आप कहते हैं कि मन को पूरी तरह वश में रखा जाए तो मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। इसके लिए आप मुझे कोई सरल मार्ग बताने की कृपा करें। ऐसा अर्जुन तब कहते हैं जब वह युद्ध को करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसके लिए एक सरल मार्ग है, लेकिन वह बहुत जटिल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य धीरमति वाला है अर्थात बुद्धिमान है, उसके लिए यह काम सरल है, लेकिन जिस मनुष्य की मति शांत नहीं है वह अपने पूरे जीवन काल में इस कार्य को नहीं कर सकता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आखिर मन को शांत कैसे किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए सबसे बड़ी चीज विश्वास और अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान देना होता है। जो व्यक्ति परमात्मा में विश्वास करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है और वह व्यक्ति अपने मन को वश में करके अपने जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, किन कर्मों का पाप मनुष्य को नहीं लगता है, इसके बारे में मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई काम निष्काम कर्मयोग के हित में किया जाए तो उसका ना तो पाप लगता है और ना ही पुण्य। जिसके बाद अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, यह निष्काम कर्मयोग आखिर क्या है, इसके बारे में भी मुझे बताने की कृपा करें। इसे कैसे सीखा जाए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इसे सिर्फ एक ही क्षण में पाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिस समय अपनी सभी इच्छाओं का परित्याग करके फल पाने की जगह अपने कर्तव्य निभाने के लिए कार्य करना शुरू कर देता है, उसी समय से वह निष्काम कर्मयोग साधक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता जाता है तो उसे किसी भी प्रकार का पाप या पुण्य नहीं लगता है। उसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि कोई फल के बिना कर्म करे तो उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस उलझन का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, कभी भी फल पाने की इच्छा से कार्य को नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है जबकि कर्म तुम्हारे हाथ में है। इसलिए कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बिना फल की चिंता किए हुए अपने कर्मों को करते हैं और फल को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो अवश्य ही हमें किसी भी प्रकार का पाप या पुण्य नहीं लगता है। पुण्य से यहाँ हमारा अर्थ है ऐसे कार्य जो कि आपको पुण्य अर्जित कराते हैं।
पुण्य अर्जित करने से भी आप इस लोक में या दूसरे लोकों में फंसे रहते हैं और पुनः आपको वापस इन्हीं पृथ्वी पर आना होता है। ऐसे में अगर आप पाप और पुण्य से भी आगे निकल जाते हैं तो आपको फिर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना होता। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।